वर्णन किया। देखो राजन, हो सकता है भगवान मन में कल्पनाएं कर रहे हैं कि देखो मेरे 24 अवतार हैं और इन 24 अवतारों में से 2 अवतार सबसे श्रेष्ठ हैं। एक तो त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार और दूसरा इस द्वापर युग में अब ये कृष्ण अवतार। इन्हें एक राक्षसी का वध किया था, ताड़का का। और गोविंद आज यही सोच रहे हैं कि देखो मैं आया तो यहाँ मैया के यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए हूँ और ये पूतना मुझे जहर खिलाने के लिए आई है। ये भी एक राक्षसी है। भगवान को उससे थोड़ी सी घृणा हो गई, इस वजह से प्रभु ने उसे देख करके नेत्र बंद कर लिए। और भी संतों ने अनेक भाव यहाँ दिए हैं। भगवत प्रेमियों, पूतना ने आज गोविंद को पालने से अपनी गोदी में उठा लिया। और जब पूतना को ये पता चला है कि ये सब ब्रजवासी अपने इस उत्सव में लगे हुए हैं, ब्रजवासी सब उत्सव में लगे हुए हैं, पूतना कन्हैया को लेकर के अपना स्तनपान कराने लगी। और धीरे धीरे गोविंद ने उसके स्तनों के पान माध्यम से पहले दुग्ध पान किया है, फिर उसके बाद में उस विष का पान किया जो कालकूट नामक विष को पूतना अपने स्तनों पर लगा करके आई। और विष पान करने के बाद में गोविंद पूतना के प्राणों का संकर्षण करने लगे, अपनी ओर खींचने लगे। और जब कन्हैया उसके प्राणों को अपनी ओर खींच रहे हैं तो भगवत प्रेमियों, इस पूतना को बड़ा कष्ट होने लगा, पीड़ा होने लगी। और ये पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे बेटा छोड़, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। महाराज गोविंद ने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि प्रभु का कर्तव्य नहीं है। भगवान का मुख्य काम है कि पहले तो किसी को पकड़ते नहीं है, और जिसको पकड़ लेते हैं जब तक उसका उद्धार ना हो जाए तब तक उसको छोड़ते नहीं। पूतना ने अपना राक्षसी रूप धारण कर लिया और कन्हैया को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ने लगी। धीरे धीरे गोविंद ने उसके प्राणों का संकर्षण कर लिया और पूतना का आज जब देहांत हुआ तो प्राणांत होकर के भूमि पर आके पड़े। महाराज पूरे ब्रजवासी कन्हैया को ढूंढने के लिए निकले। तो मैया यशोदा को पता चला कन्हैया पालने में नहीं है, तो ब्रजवासियों को ये सूचना मिली और ब्रजवासी वन में ढूंढने के लिए गोविंद को चले हैं। और जब गोविंद को ढूंढने के लिए चले तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजर्षि परीक्षित, देखो कन्हैया छोटे से लाला नटखट उस पूतना के वृक्ष स्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ से गोविंद को लेकर के आए। ब्रज में रहने वाली एक मौसी है जिनका नाम है पूर्णमासी। भगवान श्याम सुंदर को गौशाला में लाकर के गौमूत्र से स्नान कराया और गौ माता की पूंछ से उनको झाड़ा कर रही है।
पता नहीं कैसी राक्षसी थी, उस राक्षसी की कहीं दृष्टि हमारे लाला पे पड़ गई हो, इसको कोई जादू टोना तो नहीं हो जाएगा। मैया घबरा रही है और झाड़ा कर रही है, गौ माता की पूंछ से उसकी नजर उतार रही है। और भगवान श्याम सुंदर आज पूर्णमासी मौसी को देख देख करके हंस रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजर्षि परीक्षित, देखो रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर भाव दिया है। कि कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ा, कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई और राम न सक है नाम गुण गाई। मैया पूर्णमासी तो उनको झाड़ा कर रही है और भगवान हंस रहे हैं कि देखो तो सही, ये मेरा ही नाम ले ले करके मुझे याद कर रही है। मैया कहती है कि ऋषिकेश मेरे कानों की इंद्रियों की रक्षा करना, झाड़ा करती जा रही है, मंत्र बोलती जा रही है कि हे प्रभु, हे सेतुदीप के स्वामी, मेरे लाला के चित्त की रक्षा करना। पर महाराज कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे, हंस रहे। तत्पश्चात आज मैया ने उनको गोविंद के पैरों में एक नूपुर बांधे, पायल जिसे कहते हैं ना, सर पे पगड़ी बांधी, कन्हैया के मस्तक पे सुंदर सो चंदन लगायो, कमर में करधनी बांधी और हाथ में मुरली देके आज मैया यशोदा अपने लाला को संस्कार डाल रही है। धीरे धीरे कन्हैया को अपने आंगन में चलना सिखा रही है। अच्छा, जब सिखा रही है ना मैया यशोदा, तो आपको पता है एक छोटा सा जो बालक होता है ना, छोटा बालक जब उसके पैरों में नूपुर बंधे हुए हैं, पायल बंधी हुई है, तो छमछम की आवाज को सुनकर के बड़े आस्ते आस्ते धीरे धीरे पैर धरता है। और ऐसे ही कन्हैया कर रहे हैं। जब मैया उनको चलाने लगी है ना, तो एक एक पैर आगे रख रहे हैं। किस प्रकार से कि ठुमक ठुमक पग और धररी कन्हैया
हमारे कुसुमपाल चौधरी जी भगवान के पावन दरबार में आकर के यहाँ पगड़ी बांध करके व्यास जी महाराज का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत सम्मान करें। बहुत बहुत साधुवाद। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। छोटे से कन्हैया ने मैया से अपनी उंगली को छुड़ा लिया और कन्हैया स्वयं छम छम करके पायल की आवाज पे अपने आंगन में दौड़ लगाने लगे। धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। 1 वर्ष की कन्हैया है गई और 2 वर्ष के श्री बलराम जी महाराज रोहिणी माता के पुत्र। महाराज
कंस के द्वारा भेजे भय इतना वृत्त राक्षस आए जो कन्हैया को आकाश में उड़ा करके ले गए। गोविंद ने उनको उद्धार किया। एक वर्ष के कन्हैया भय और 2 वर्ष के बलराम जी को नामकरण वसुदेव जी के कुल गुरु हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज ने कृष्ण और बलराम दोनों को विवाह संपन्न किया, नामकरण किया। दोनों मैया रोहिणी और यशोदा अपने अपने पुत्रन को लेके सामने बैठी। तो गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण कर रहे हैं कि आसनं वर्णाश्रयो हास्यं गृहतो अनो युगं तनु शुक्लो रक्त स्थिता पीत इदानी कृष्णतांगतः। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, मैया देखो तुम्हारा जो बड़ो पुत्र है, वैसे तो जब पुत्र को नाम राम होना चाहिए, वैसे या पुत्र को नाम राम होना चाहिए, लेकिन आख्यात यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। तुम्हारे या पुत्र में बल की बहुत अधिकता है, बहुत ज्यादा बल है, सो मैं या को नाम बलराम रखता हूं। बोली बलराम जी महाराज। और दूसरे पुत्र को नामकरण किया है महाराज शुक्लो रक्त स्थिता पीतम इदान कृष्णतांगतः। तुम्हारे दूसरे पुत्र को नाम में कृष्ण रखता हूं। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। आज दोनों पुत्रन को नामकरण भैया ने किया और दोनों पुत्रन को नामकरण करके गर्गाचार्य जी महाराज बहुत सो धन धान्य लेके दक्षिणा आदि लेके वहां से विदा हुए। अब एक दिन मैया यशोदा अपने लाला को अपने आंगन में ऐसे ही चलना सिखा रही थी। तो मैया यशोदा कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रही हैं और कन्हैया मैया के इशारे पे नाच रहे हैं। और जब मैया यशोदा के आंगन में कन्हैया नाच रहे तो यहाँ नाचते हुए कृष्ण को एक सखी ने देखा, एक गोपी ने। शरण सखो सखी कौतुक में कम नंदन के तांगते मया दृष्टम गोधूलि दूसरितांगतः नृत्यन्ति वेदांत सिद्धांतः। एक श्रुत रूपा नामक गोपी ने कन्हैया को नाचते हुए देखा। और देखो जिस समय इस गोपी ने देखा है ना, दौड़ी 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 ये गोपी अन्य गोपियों के पास में आई। ये गोपी देख, आज मैंने एक बहुत बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। क्या देखा? आज मैंने नंद के लाल को वो धूसरित गोधूली से वेला से होता हुआ प्राप्त जो है प्रतिपाद ब्रह्म मैया यशोदा के एक उंगली के इशारे पे नाचते हुए देखा है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे।
अब देखो ये कितनी विचित्र बात है कि जो परम पिता परमात्मा पूरे विश्व प्रपंच को अपनी उंगली के इशारे पे नचाता हो, भला आज वो एक मैया यशोदा की उंगली के इशारे पे नाच रहा है। महाराज गोपी ने आकर के जब अन्य गोपियों को ये बात कही तो अन्य गोपियों के मन में भी विचार आया कि क्यों ना हम भी उस कन्हैया के दर्शन करें, क्यों ना हम भी उस कन्हैया के दर्शन करें। तो आज ये सब गोपी अपने मन में विचार करने लगी, लेकिन महाराज विचार तो कर रही है लेकिन जाएं कैसे, क्योंकि घर में जो सासू माँ है वो घर से कभी एक कदम बाहर नहीं रखने देती है। ये गोपियां मन में विचार कर रही है कि हम कन्हैया से मिलने जाएं तो जाएं कैसे, उन्हें कैसे जाकर के देखें। तो गोपियों ने एक विचार किया, एक योजना बनाई। एक गोपी ने अपने घर की एक मटकी को फोड़ दिया, माखन की मटकी। काऊ गोपी ने अपने घर की 2 मटकी फोड़ी और काऊ ने तो महाराज सबरी फोड़ डाली। ये भक्त को भाव होए ना, कोई तो भक्त ऐसा है कि ठाकुर जी पे केवल 5 चिनौरी चढ़ावे और कोई भक्त ऐसा होए कि 5 तरह की मिठाई लेके आवे और कोई भक्त ऐसा है कि 56 भोग लगावे। अब शायद 56 भोग वाले के मन में ज्यादा कल्पना हो कि मैं ठाकुर जी की ज्यादा सेवा करूंगा तो प्रभु शायद मुझसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। ऐसे ही गोपीन के मन की कल्पनाएं अलग अलग, सब गोपीन ने अपने घर की मटकी खोली। ये बात जब सासू माँ को पता चली तो एक गोपी की सासू ने पूछी, चौरी बहू ये सब घर में काहे रहे हुए? पूरे घर में वो माखन आंगन में बिखरो बिखरो ढूंढ रहे हो, सब मटकी माखन की फूटी भई पड़ी है। तो ये बहू देख के थोड़ी सी सासू माँ को डर गई। देखो मैया हमें ना पता कि ये सब कैसे भयो है, हमने तो करो ना, लेकिन वो जब पड़ोसन ने बताई है कि हमारे यहाँ वो यशोदा को लाला आयो और वह कन्हैया ने आए के हमारे घर की माखन की सबनी मटकी खोल गई। अब जब सासू माँ ने ये सुनी कि कन्हैया आयो, कन्हैया ने मटकी फोड़ी है, तो सासू माँ को और ज्यादा क्रोध बढ़ गया। अच्छा बा नंद की लाला की इतनी बड़ी हिम्मत, वो हमारे घर में आए के मटकी फोड़ गए। सुन बहू देख, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं जाऊंगी तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तू जा और जाए के बाद जसोदा को समझाए कि अपनी लाला को रोक के रखे और अब तो ऐसी गलती करेगा, आगे ऐसी कोई गलती ना करे, बातें कह के आ जा। और महाराज गोपी ने जब इतनी सुनी बोली लग गई, तक यही तो हम चाह रहे, कैसी मैया छूट दे सो हम बाहर जाए। सब गोपीन के साथ में ऐसो ही भयो, सब गोपी एक साथ अपने घर से निकल के आई और मैया यशोदा के द्वार पर पहुंची और जाकर के मैया यशोदा को उल्हानो देने लगी है। मैया हरि मैया यशोदा सुन ले पुकार, और लाला ने धर दई शर्म उतार, मेरी मटकी फोड़ दई माखन से भरी
ए मैया यशोदा, कहाँ है तेरे वो कन्हैया? एक बार निकाल बात को बाहर। अब मैया को देख के गोपी ने घबरा गई। अरे गोपी, कहा बात है, इतनी क्यों क्रोधित है रही हो? बताओ तो सही, ऐसा कहा कर दियो मेरे लाला ने। अरे तू बाबू पहले बाहर निकाल तो पता चल जावे कि भाई कहाँ करके आए हो तेरो जी नटखट। आज याने हमारे घर की सारी मटकी फोड़ दी और महाराज कन्हैया पीछे खड़े हैं मैया यशोदा के, और ये गोपी सब उल्हानों दे रही है मैया को। मेरी मटकी फोड़ गई माखन से भरी, माखन से भरी, माखन से भरी। मैया यशोदा सुन ले पुकार, कानों ने धर दई सर्व उतार। मटकी फोड़ गई
माखन से भरी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। और कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों को ताना तो उल्हाना ही बहाना है। देखो ये सब गोपी आज बहाना बना करके आई हैं। एक बात बताऊं तुम सबको, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो अपने लाला की कोई बुराई कर रहे हो ना तो हरेक माए बुरी लगे, लगे क्या ना। मैया यशोदा को बुरी लग रही है, और मैया यशोदा ने जब अपने लाला को कन्हैया को पूछी, चौरे लाला एक बात बता, ये इतनी गोपी खट्टी है कि आई है और ये सब कह रही है कि तेने माखन चुरायो, इनकी मटकी फोड़ी है, तो क्या ये सच कह रही है? तो कन्हैया ने साफ साफ मना कर दिया कि मैया ये सब गोपी झूठ बोल रही है, ये सब झूठी हैं। मैंने इनको माखन ना खाया और इनकी मटकी ना फोड़ी। मैया यशोदा से कन्हैया ने क्या कहा कि इनको पतियारो करे मैं तस्करी साहो, और चोरी नाम मेरो धरो, मैया होनन देंगी ब्याह। भला चुट्टा को ब्याह करेगा हैं? मैया जे तुम्हारे लाला को कलंक लगाए रही है, जाते तुम्हारे छोरा को कोई ब्याह ना करे। महाराज बहुत समय है गयो, गोपी ने खूब जी भर के आनंद है कि कन्हैया को दर्शन करो। सुखदेव जी ने वर्णन किया है राजन, जा दिन से इन गोपीन की नजर कन्हैया पे पड़ी है, तो नजर को नजर की नजर से ना देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, और नजर को नजर की नजर लग गई तो ये नजर ही नजर में नजर नहीं आएगी। सब गोपीन की नजर कन्हैया पे पड़ी, और जादन से पड़ी है ना, गोपीन को तन लौट के जरूर अपने घर पहुंचो, लेकिन मन कन्हैया के पास में रह गया। अब ये तन भटक रहे हो है ब्रज की गलीन में, तन गोपीन को भटक रहे हो है ब्रज की गलियन में कि कन्हैया कभी हमें दोबारा दर्शन करवे काजे मिले। और महाराज पल पल ये गोपी कन्हैया को दर्शन करवे के काजे तड़प रही है। इतनो प्रेम इतनो भाव इन गोपीन को है कन्हैया के प्रति कि महाराज जाकी कोई कल्पना ना करी जा सके। एक बहुत सुंदर भाव इन गोपीन को कृष्ण की प्रति है, जो मैं तुम्हें एक भजन के माध्यम से सुनाऊं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे।
और प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, हो प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। इस दिल ने दिल को जब चाहा, तेरा श्याम दीदार करने, इन नैनों से भी क्या पूछना कि कब से प्यासे हैं तुमसे प्यार करने। ऐ श्याम कल जो राह में कन मिले,
चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। और आइए, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब भक्तों के बीच में परमादरणीय सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। मैं परमादरणीय अपने श्री परीक्षित जी महाराज से एक अनुरोध करूंगा। आदरणीय हमारे परीक्षित जी महाराज, जो महाराज जी अभी आए हुए हैं, उनको मंच तक लेकर के आए स्वागत सम्मान के साथ साथ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आनंदमयी कृपा की बात है कि ऐसे महापुरुषों का, महान संतों का किसी के सहारे दर्शन प्राप्त होता है। देखो, जो छवि आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ये जो सद्गुरुदेव यहाँ पधारे हुए हैं, बड़े ही परम संत हैं। आस्था टीवी से लेकर के, न्यूज से लेकर के और हेलो आकाशवाणी तक हर जगह प्रोग्राम संस्कार चैनल आदि पर मिलेंगे। इनके भी आते हैं, इनके साथ साथ इनकी कृपा से हमारे भी आते हैं। आस्था पर भी आता है और FM पर भी आता है, रेडियो पर भी आता है। हेलो आकाशवाणी से भी हमारे आयोजन प्रोग्राम चलते रहते हैं। केवल इन्हीं की कृपा है। एक बार हम सब कोटि कोटि नमन प्रणाम बंधन कर लेते हैं, क्योंकि संतों की बड़ी कृपा होती है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, क्योंकि संतों की ही कृपा है। कहने से कहते हैं ना कि व्यक्ति के पास में अगर बहुत से वेद हों, बहुत से शास्त्र हों, वेद शास्त्रों को पढ़ करके कोई ज्ञानी नहीं बन सकता। वेद वेदांतों को अगर कोई पढ़े तो वेद शास्त्रों को पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन सकता है। ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। क्योंकि गोस्वामी हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ना कि बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, और जो समान शंकर सम हो। हमारी तो बात छोड़ो, अगर कोई शंकर भगवान के भी समान हो, तेजस्वी यशस्वी बलधारी शक्तिशाली, उसका भी बिना गुरु कृपा के उद्धार नहीं हो सकता है। तो बड़ी संतों की, गुरुओं की कृपा होती है, जिससे व्यक्ति का जीवन कल्याणकारी बनता है। हमारे ऊपर भी हमारे गुरुदेव की बड़ी कृपा है, जो कि आज जिस लायक नहीं थे उस लायक बना दिया। और ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, बस एक इच्छा और है, अगर वो भी पूरी हो जाए तो मैं सबसे बड़ा सौभाग्य और गुरु कृपा अपने आप पर समझूंगा। कहते हैं दर्द इस दिल के मिट जाते तो बात कुछ और होती। दर्द इस दिल के मिट जाते तो बात कुछ और होती। जख्म इस दिल के सिल जाते तो बात कुछ और होती। और यूं तो आते हैं दुनिया में जीने और मरने के लिए लोग, मगर हम तुम्हारे चरणों में मर जाते तो बात कुछ और होती। क्योंकि गुरु कृपा प्रभु कृपा से बढ़कर के होती है। संत कृपा भगवंत कृपा से बढ़कर के होती है। संतों की और गुरुओं की वो सामर्थ्य है जो हमें परमात्मा से मिला देते हैं।
आइए 2 मिनट हम सब मिलकर के ऐसे महापुरुष का संत रूपी भगवान गुरुदेव का स्वागत करते हैं, उसके बाद फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर गुरु से बड़ा ना को। बोलिए अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा श्री परीक्षित को वर्णन करने लगे हैं कि राजन, ये समस्त गोपियां भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करने की लालसा लेकर के इस ब्रज भूमि में भ्रमण कर रहे हैं। ये समस्त गोपी भगवान का दर्शन करने के लिए और इस ब्रज भूमि में भ्रमण कर रहे हैं। देखिए भगवान श्याम सुंदर ने जो मैया यशोदा ने उनकी हाथ में कर में मुरली दी है ना, उस मुरली को मीठी मीठी मधुर मधुर बजाते हैं। और कन्हैया जब इस बंसी को बजाते हैं, मुरली को बजाते हैं, तो ये बंसी की आवाज कन्हैया के मुखार बंद से निकल करके इन गोपियों के कानों तक पहुंचती है। गोपियों के कानों तक जब ये बंसी की आवाज पहुंचती है तो ये गोपियां बड़ी विचलित होती हैं। ये गोपियां बड़ी विचलित होती हैं। गोविंद का नित्य का समय है, रोजाना का समय है,
जब जब ये गोपियां अपने कार्य में लगी होती हैं तो कन्हैया कुछ ना कुछ एक नया कर्म जरूर करते हैं इन गोपियों के साथ। ब्रज के सखाओं को अपने साथ में ले लिया। श्री धामा मंस का आदि को अपनी चौर्य मंडली में शामिल कर लिया और माखन चोरी लीला प्रारंभ करने लगे हैं। ब्रज में गोपियों के साथ में बहुत आनंद कन्हैया ने लिया है। देखो अभी कितनी शांति है और कितना अच्छा लग रहा है ना? एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। ये आनंद स्वतः बरसता है जब शांति होती है। जहां शांति है ना वहीं भगवान का वास है। और जब तुम आपस में बातें करने लग जाते हो ना तो शांति की जगह पे फैल जाती है फिर क्रांति। और जब क्रांति फैलती है तो फिर भगवान वहां से छोड़ करके चल देते हैं। हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा शांति, मौन धारण करना। क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्यादा से ज्यादा समय मौन धारण करेगा उस व्यक्ति की जो बुद्धि है, जो दिमाग है, वो उतना ही तीव्र बनता है। जिस प्रकार से अब ये शांति है यहाँ और भगवान की कथा में ये अमृत बरस रहा है, इतनी अच्छी लग रही है, बड़ी मधुर है, मीठी है। इसी प्रकार एक और कथा हो रही थी। तो उस कथा में जैसे हमारी ये मैया बैठी है ना, ऐसे ही मैया कथा सुनने आया करें और सबसे आगे बैठे, सबसे पहले। सबसे आगे बैठती हैं, सबसे पहले बैठती हैं। ऐसे चौथे पांचवें दिन की कथा चल रही थी। और तुम जानते हो कि हर कथा अलग अलग रूप में होती है। कोई हास्य रस में है तो कोई करुणा रस में है। किसी में बहुत ज्यादा हंसी आती है, कोई कथा ऐसी भी होती है। और कोई कथा ऐसी होती है कि जिसमें बहुत ज्यादा रोना भी आता है। कितना भी प्रयास करो आंखों से आंसू ओझल हो ही जाते हैं। मैया कथा सुनने के लिए आई। कथा सुन रही थी, ऐसे ही एक कथा आई, बड़ी रस भरी कथा। उसमें कुछ दुख और दर्द छुपे हुए थे। जैसे आपने महाभारत की कथा सुनी थी ना, माता कुंती ने वरदान मांगा था तो क्या मांगा? बहुत सारे दुख मेरे जीवन में मुझे देते हो, मेरे जीवन में विपत्ति की विपत्ति आती रही। ऐसी मैया के सामने जब ऐसा कोई प्रसंग आया तो मैया बैठी बैठी अचानक से रोने लग गई। उनके जो नेत्र थे वो आंसुओं को छुपा नहीं पाए, उन्होंने आंसुओं को बाहर प्रकट किया। और जब आंसू बाहर आए तो व्यास जी महाराज की अचानक दृष्टि माता पर पड़ गई। व्यास जी ने मैया को रोते हुए देखा। शाम का समय हुआ, आरती हुई। आरती होते ही और ये जब प्रसाद वितरण होता है तो सब भक्तों को प्रसाद वितरण हो रहा था। वही मैया व्यास जी महाराज के चरण छूकर आशीर्वाद लेने आई।
व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, बोले मैया मैं तुमसे एक बात पूछूं? मैया ने कहा हाँ पूछो, क्या बात? मैया वो को एक बात बताओ, जब मैं कथा सुना रही हो तब तुम बैठी बैठी रुदन कर रही, रो रही, ऐसा कहा कारण है मैया जो तुम इतना रुदन कर रही कथा में बैठे बैठे? अपनी दुख दर्द या भगवान के सामने रो रही? मैया ने इनकार कर दिया, ना लाला ऐसी तो कोई बात नहीं, पता ना क्यों मेरी आंखों से आंसू आ रहे। तो मैया फिर कहा बात है जो तुम बैठी बैठी कथा में रो रही है? कहीं ऐसा तो ना है कि तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा ना करती हो, या बेटा तुम्हारा सम्मान ना करता हो? मैया बोली बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बहू बहुत बढ़िया है, लाखन में एक है, बड़ी सेवा करे, बेटा बहुत बढ़िया है। तो फिर मैया ऐसा तो ना तुम्हारे प्रेम में कोई कमी रह गई हो? मैया बोली बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पति तो बड़े सुशील हैं, बड़े अच्छे। अब मैया बार बार मना कर रही हैं और व्यास जी बार बार पूछ रहे हैं, तो फिर मैया बात कौन सी है, तुम क्यों रो रही? कहीं ऐसा तो नहीं मैया जो मैं तुम्हें कथा सुना रही हूँ तो कथा में तुम ज्यादा कछु भाव विभोर रह गई हो, जाते अपने आंसू को ना रोक पाई? अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तेरी कथा कोई सुनी नहीं। देख मैया कछु सही तो को ये बात तो बतानी पड़ेगी, आखिर रोवे को कारण है क्या? मैया ने बलाए देर देखी, मैया बोली बेटा ना मान रहे हो तो चल मैं बताए। देख बेटा आज मुझको यहाँ कथा में चौथा पांचवा दिन है, तुम्हारी कथा में कौन सा दिन है? पांचवा दिन है, और मैं 4-5 दिन से ऐसा देख रही हूँ कि जा दिन से तुम यहाँ आए हो ना कथा करने, बाद दिन से इतना आनंद सो आ रहे हो, इतना अच्छा लग रहे हो, पर बेटा एक दुख है। तुम इतनी जोर जोर से जो चिल्लाए चिल्लाए के भजन गाओ ना बेटा, जिस चीज सोच सोच के मैं रो रही हूँ, चौके कल परसों ऐसे ही चिल्लाए चिल्लाए के मेरो एक पड्डा मर गो बेटा, कहूँ तू मत मर चाहिए। हाँ नहीं अपना ध्यान रखिए बेटा। आजकल कच्ची पत्ता थोड़ी चल रही है महाराज, हम चिल्लाए चिल्लाए के मर जाएं और काऊ को कोई असर ना पड़े है? एक बार प्रेम से बोलो राधे। वैसे मैं कथा में बाहर की बात बहुत कम बोलता हूँ। आज 5वें दिन की कथा है, तुमने पहले ये एक दृष्टांत मेरे मुंह से सुनो है ना। 5 दिन में मैंने कोई दृष्टांत तो नहीं दे, मैं ज्यादातर केवल कथा में ही चलता हूँ, क्योंकि मुख्य रूप है हमें कथा को श्रवण करना। बाकी की बात तो बहुत सारी है, कितनी करते चले जाओ इनको कोई अंत नहीं है ना। अब ग्वाल वाल ना आए जहाँ हमारे ये कथा सुनाई दिए। एक बार प्रेम से बोलो राधे। बहुत सुंदर बात कही है मैया, तुम तो बहुत कुछ जानो। हाँ यही बात है। देखो हमें थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। आज 5वां दिन तो है
और 5 दिन में अभी कहा है बताओ। सुनो एक बार, सब दानी दातन के नाम में आप सबको सुनाऊं जिन जिन ने भागवत कथा में दान किया। 1100 रुपया हमारे मनोज भैया, मनोज कुमार सनोप श्री ब्रजेश कुमार परीक्षक जी महाराज, और 2101 रुपए श्री भारत भूषण शर्मा जी महाराज, 1101 रुपए श्री फुलवर चौधरी जी महाराज, और 1101 रुपए श्रीमान वीरपाल चौधरी जी। पहले इनको सबन को स्वागत करो ताली बजाकर। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सब दानी दाता के कार्य। लेकिन अब तुम ये सोच के चलो कि 5 दिना में इतना तो 7 दिना में कितना होगा। थोड़ो थोड़ो सो विचार करके और पुवन की तैयारी करवाओ, है ना। अच्छा एक बात बताओ, पुआ अगर होए तो फिर भंडारे में सब्जी कैसी होए, सूखी के रसीली? बताओ, विचार करके बताइए, सूखी होए के रसीली होए? भाई दबे दूध की कमी पड़ जाएगी तो खीर तो पानी की बना देंगे, लेकिन पुआ का रूप में थोड़ी खबेंगे, सब्जी तो चाहिए। क्या तो सूखी हो या रसीली? वैसे हमने तो विचार कर लो कि अगर ये स्थिति है तो सब्जी सूखी बनवाएंगे, है ना। पत्तल की गाँव में थोड़ा दोना पत्तल की बचत रह जाएगी, रसीली दोनों में देनी पड़ेगी, तो सूखी सही रहेगी ना। चलो तुम विचार कर लियो अपनो आपस में, ठीक है, कैसी सही रहेगी फिर बता दिए, भाई हिसाब से बनवा देंगे, है ना। पर जे ध्यान रखियो, सूखी क्यों हमारे यहाँ दो अर्थ है। एक तो सूखी ऐसी है कि पत्तल पे परोसी जाएगी, एक सूखी ऐसी है कि जब को दर्शनों तक ना हो निखाल से सूखी रहेगी, है ना। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। आओ 2 मिनट भगवान को संकीर्तन करो, बाकी बात भगवान की लीला सुनो। माखन चोरी भगवान कैसे कर रहे हैं अपने ग्वाल बालन के साथ में। आज की लीला ऐसी है, कुछ हंसी की हास्य कथाएं भगवान की नटखट लीलाएं हैं ये सब, तो सबन को आनंद लेंगे। वासे पहले एक प्यार और भक्ति में झूमते भय भजन, और फिर माखन चोरी लीला भगवान की। ठाकुर जी के पावन दरबार में झूमते हुए चले। बहुत भक्ति भाव भरा हुआ भजन है, इसके बाद फिर माखन चोरी लीला करते हुए चलेंगे। और झूमने वाले हमारे भक्त आए गए ठाकुर जी के दरबार में। हाँ, प्रेम से बोलो राधे। अरे सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया।
भई जोगन से, बिन सखी भई जोगन से, तेरे बिन सखी भई जोगन से, बिन सखी भई जोगन से, ढूंढे नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, ओए आजा सवरिया, 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 सोनी है गोकुल नगरिया, मटकी के ऊपर मटकी, कहाँ जाए रही मटकी मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, कहाँ जा रही मटकी मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, कहाँ जाए रही मटकी मटकी, तू गल गल करके रोज हमें तरफावे, तेरी आज मटकिया खोलू बस ना